परमावतार श्री कृष्ण। तुम चाहे जितने भी प्रयास कर लो वसुदेव अपने उस पुत्र को बचाने के, हमारी 8वीं संतान की मृत्यु बहुत समीप है। आओ, मुझे धारण करो और मैं इस बालक की हत्या कर सकूं। सुबह से ही रोहिणी दीदी को काकी मैया कह के पुकार रहा। सच कहूं तो रोहिणी दीदी के भाग से जलन हो रही है आज मुझे। माँ के नाम पर छल करने वाली पूतना ने क्या ममतामयी माता यशोदा से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है? देवी पूतना पिछले 5 वर्षों से प्रति पर केवल और केवल कान्हा के बारे में ही सोच रही है। भगवान के लिए उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? बातें बहुत हो गई कान्हा, अब चल सोने का समय हो गया। मैं तो अपनी काकी मैया के साथ सोऊंगा ना। आज कान्हा अपनी काकी मैया के साथ ही सोए। आज की रात तेरे जीवन की अंतिम रात होगी कान्हा। काकी मैया कोई गानी सुनाओ ना। काकी मैया तो सो गई। मयूरराज इतनी रात को अवश्य कुछ बात है। काकी मैया यहाँ। काकी मैया तो घर पे सो रही थी, वो सोते सोते यहाँ कैसे आ गई? दीदी लल्ला आपके साथ सो रहा था ना? तुम्हारा लल्ला सोता कब है? मैं उसे सुलाने का प्रयास कर रही थी, वो मुझे सुलाकर चला गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? काकी मैया ये लो, इस लता को पकड़ लो। काकी देर हो रही है, काकी अपना हाथ बढ़ाओ। क्यों आए यहाँ तुम? काकी लता पकड़ लो। मैं आज अपनी 8वीं संतान का सत्य तुझे बताने आया हूँ। शीघ्रता करो कान्हा, यशोदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। सब लोग तुम्हारे लिए बहुत चिंतित होंगे। हाँ काकी मैं भी उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मुझे पूतना का सच जो उनको बताना है। चलो शीघ्रता करो। यदि वो यहाँ तक पहुँच गया, इसका केवल एक ही अर्थ है कि इन सबको मेरा सत्य पता चल चुका है। गोकुलवासी मेरा रहस्य जान चुके हैं। कौन हो? अब केवल तू नहीं मरेगा, तेरे साथ साथ गोकुल के समस्त गोकुलवासी मारे जाएंगे। आशा से बड़ी निराशा है। क्या सोचा था क्या पाया है। वही रोता बिलखता वसुदेव आया है। आया होगा देवकी के जीवन की याचना लेकर। दुखी आत्मा कर भी क्या सकती है। लल्ला किसी संकट में होगा, मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपने लल्ला को? नंद जी मुझे मेरे लल्ला के पास जाना है। कहाँ है वो लल्ला? यशोदा धैर्य रखो, लल्ला अपने मित्रों के साथ गांव में कहीं खेल रहा होगा और दामोदर उसे ढूंढने गया है ना, अभी आता ही होगा। नंद बाबा, दामोदर, नंद बाबा, कान्हा अपने सखाओं के यहाँ भी नहीं है, बल्कि वो तो पूरे गांव में कहीं नहीं है। नंद बाबा सब पता है मुझे। तुझे कुछ नहीं पता कंस। जिस रात मेरे पुत्र का जन्म हुआ था, उस अमावस्या की रात को भी एक आकाशवाणी हुई थी। वसुदेव, इस बालक का जन्म संसार में धर्म की स्थापना के लिए हुआ है कि मैं अपने पुत्र को यमुना पार ले जाऊं। इसका मतलब कंस की राक्षसी पूतना हमारे घर पर रहे। हाँ नंद बाबा, मेरे रूप में वो पूतना ही थी। तो वो पूतना थी, तभी उसका व्यवहार इतना बदला हुआ था। किंतु एक बात नहीं समझ में आई,
वो हमारे घर क्यों आई और उसने आपका वेश क्यों ले रखा था? मुझे नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आई थी, किंतु वो इतने दिनों तक आप सबके साथ रह रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य था। उद्देश्य मैं समझ गया भाभी। काना, 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 भाभी आप यशोदा को संभालिए। गोकुल वासियों आओ, चलो चलो। यशोदा, 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 लल्ला, नंद जी, लल्ला, नंद जी, लल्ला, नंद जी, यशोदा, यशोदा, ईश्वर पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा हमारे लल्ला को। लल्ला का कुछ नहीं होगा। लल्ला का है रोहिणी दीदी। नंदरानी, पूतना कान्हा को लेकर गोवर्धन पर्वत की ओर गई है। हम भी उसी ओर जा रहे हैं। शीघ्रता कीजिए, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। लल्ला, लल्ला, लल्ला। मैया, मैया, ये कान्हा बार बार अपनी मृत्यु से बचता आया है तू, आज नहीं। मैया, मैं आया मैया। हम उस शेखर को समझाने आए हैं कि वो मुकदमा है ना, उसको वापस ले ले, नहीं तो उसके मुकदमे को लड़ने के लिए ना कोई वकील नहीं बचेगा। तुम्हें केस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और जिस रिश्ते की तुम बात कर रहे हो, अगर उस रिश्ते को हम रिश्ता नहीं मानते तो तुम्हें उसे निभाने की कोई जरूरत नहीं है। दामाद बाबू ना निशाना लगाने में बिल्कुल ही आपके जैसा है। तू जेठ छिछोरे कपड़े पहन के घूमेगी? तू भूल गई कि तू हमारी बहू है? जाके मार के आज जे फिराक उस नागिन के मुंह पे। मम्मी जी, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा कि वो एक ड्रेस रणबीर को दे रही थी और कह रही थी कि इसको सुमन को जरूर पहनाना। क्या बात है सुमन, तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी? हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं तुम्हें उस ड्रेस में देखने के लिए। हेलो, तुम्हारी प्यारी सी वैष्णवी को ना कुछ नहीं, बदले में तुम्हें एक छोटी सी शर्त माननी होगी। चिराग को यहाँ ले आओ और अपनी प्यारी सी वैष्णवी को ले जाओ, वरना ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक निहायती घटिया कैरेक्टर के इंसान हो। अभी शेम ऑन यू। मेरा माइंड लो लैंग्वेज जानी तो वरना क्या मारोगी मुझे? मारोगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक सारा घर चाह रहा है कि अभी और मीरा के बीच में झगड़ा हो, और अब जब झगड़ा हो रहा है तो प्लीज उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि ये बात आपके लिए कड़वे सच की तरह है। मेरे ख्याल से अभिषेक जी को उस लड़की के साथ ज्यादा अच्छा, तो शर्ली के साथ देखा है इसने? हाँ मीरा। अभी लेट्स एंड ऑल दिस। बट काहे तकलीफ किया आपने दूध बूध की? अब नहीं भी पीते तो चलता ना। आपको दूध पीना पड़ेगा।
इतने प्यार से बना के लेके आया हूँ, दूध तो पीना पड़ेगा आप। आज पहली बार एहसास हुआ कि भले ही ये दिखने में कमीने हैं लेकिन दिल के बहुत साफ है। तुमने नींद की गोलियां मिला दी है ना? हाँ मिला भी दिया और गोल भी दी है। आपको दिमाग खराब हो गया होगा जो तिवारी भैया के घर को खुदवा रहे तुम हमसे। अगर माल चाहिए तो चुप करके खुदाई कर बस। भैया जी कब तक खोदनो है? खोदने की लिमिट नहीं है, बस खोदते जाओ खोदते जाओ। पढ़ो तेरे लिए। यो क्या रखी जी? खोल के देख ले। यो मेरे लिए लकी जी। हाँ पढ़ो, थारे वास्ते, क्योंकि थारे ब्याह का कार्ड कभी छपाना था ना, और थारी हमेशा बचपन से ख्वाहिश थी कि थारे ब्याह का कार्ड छपे, तो इसलिए ये तेरे लिए। हम वहीं जा रहे हैं जहाँ से तिवारी सर गायब हुए थे। मामा हम भी आपके साथ चले? हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप लोग नहीं आ सकते। हमें एक बार लेके तो चलिए, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। यदि पौलुमिका उस स्थान पर पहुंच गई तो उसे सत्य ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि उसे भी असुरी शक्तियां प्राप्त है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं यानी कि राज बाजवा तेरी बहन सिमरन की याददाश्त वापस लाने में तेरी मदद करूंगा, और बदले में तू मुझे और मेरे परिवार को छोड़कर हमसे दूर चली जाएगी। तेरा मेरा रिश्ता खत्म।